नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के आज रात के थॉट्स आपको लेके क्या हैं, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उनकी डिजायर्स क्या है आपको लेके। ठीक है, क्या चाहते हैं वो आपसे, क्या उनकी इच्छा है कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, आप दोनों का जो रिश्ता है वो वैसा हो। आइए इसी बारे में एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग करते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है और सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है, उस तरीके से भी आपको देखना है। प्लीज हेल्प मी डिवाइन। इस वक्त जब आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं तो उनको वो समय याद आ रहा है जिस समय उन्होंने फील किया था कि आपसे अच्छा उनका कोई दोस्त नहीं हो सकता है। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले दोस्त थे और बाद में आप लोग पार्टनर्स बने, या बाद में आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बताई। इन्हीं के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि चूंकि दोस्ती थी तो साथ में हेजिटेशन थी कि अब रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो गई है, तो उसको कैसे बताया जाए, ये चीज भी यहाँ पे मुझे दिख रही है इस वक्त। देखिए, आपके पर्सन ने अपने इस लाइफ टाइम में, वो जितनी भी उनकी एज है आप लोग जानते ही हैं, इस लाइफ टाइम में उन्होंने बहुत कुछ देखा। इस लाइफ टाइम में उन्होंने अच्छे लोग देखे, इस लाइफ टाइम में उन्होंने ऐसे भी लोग देखे जो कि उतने अच्छे नहीं हैं। जब मैंने अभी ये बात बोली कि कुछ ऐसे लोग भी देखे जो उतने अच्छे नहीं हैं, तभी मुझे बाहर से, बालकनी के बाहर से किन्हीं के हंसने की आवाज आई। तो मैं एक चीज बताऊं, जब मैंने थोड़ा मेडिटेशन किया था इस रीडिंग के लिए, जो कि मैं करती हूँ जब भी कोई रीडिंग करनी होती है तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए जो यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आ सके, उसको मैं रिसीव कर सकूं। तो वो जो मैसेज आया था, और अभी जो मुझे बाहर से ये हंसी की आवाज आई है, तो मैं इतना कहूंगी एक चीज कि आप दोनों अलग हो ना, या आप दोनों अगर झगड़ा कर रहे हो, या आप लोग नाराज हो एक दूसरे से, इस चीज का मजा बहुत सारे लोग ले रहे हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स जिनको जिनको पता है, या जो जो इन्वॉल्व रहे हैं डायरेक्टली या नॉट सो डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली भी जो जो इन्वॉल्व रहे हैं, मजा ले रहे हैं यहाँ पे लोग। और आप लोग दोनों अलग हैं, आप लोग दोनों झगड़ रहे हैं, इस चीज पे वो काफी हंस रहे हैं। और अगर ऐसे लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं तो वो लोग खुश हैं। वो लोग कहते हैं कि देखो नहीं हुए ना दोनों एक, देखो कैसे झगड़ रहे हैं दोनों, या देखो कैसे दोनों अलग है, ये तो होना ही था, और ये अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसी चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं, या तो हमारे व्यूअर्स या तो फिर आपके पार्टनर, आप दोनों के अराउंड में ऐसे लोग हैं जो आपके चारों तरफ नहीं होने चाहिए थे, किसी भी तरीके से नहीं होने चाहिए थे। आई एम रियली सॉरी टू से, क्योंकि ऐसे कुछ लोग ना आपके, आप में से किसी के घर में भी हैं, क्योंकि फैमिली की भी ऊर्जा आ रही है, और फैमिली में मुझे दोनों दिख रहे हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पे फादर और मदर दोनों ही दिख रहे हैं। जैसी मैंने दीपक की जोत की मैं बात करूं, ये कैंडल की नहीं, जैसी मैंने दीपक की जोत जो है उसको प्रज्वलित की थी, उसी समय से इतनी तेज चटक पटक की आवाज आई थी। आप दोनों अलग रहो एक दूसरे से, आप दोनों नहीं मिलो। आप लोगों को समझ में शायद आ चुका है कि कोई भी एकदम से ना हटता नहीं है, कोई भी कुछ डिसाइड नहीं करता है। अगर डिसाइड करके आप लोग अलग होने का सोचते भी हैं, फिर से आप लोग वापस एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को मिस करना शुरू कर देते हैं। ये चीज यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। आपको आपके पर्सन देखते हैं
कि मैं इसे तो नहीं भूल सकती हूँ या इसे तो नहीं भूल सकता हूँ, ऐसी यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। क्योंकि एक आप ही थे जिसके लिए इनकी जिनके मन में इस व्यक्ति के लिए, इनके लिए फीलिंग्स जो थी वो प्योरेस्ट थी, प्योरेस्ट फॉर्म। आपको इनसे कुछ भी नहीं चाहिए था, आपको इनसे छोटे या बड़े गिफ्ट्स नहीं चाहिए थे, आपको, आप नहीं चाहते थे कि ये सारा काम धाम छोड़ के और इनके पीछे ही सॉरी आपके पीछे ही ये भागते फिरे और आप ही की बात हर समय माने, नहीं, ऐसे कुछ भी, ऐसा कुछ भी आपका मानना नहीं था। लेकिन आप में से कुछ लोगों के कि जो आपके पार्टनर की जो मदर है या फिर हमारे कुछ व्यूअर्स भी ऐसे हो सकते हैं, अगर कहीं से भी आपकी मदर को पता है तो वो स्पेल वर्क करवा रही है यहाँ पे आप दोनों को अलग करने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए सही नहीं हो और इसके लिए वो, फादर तो अगेंस्ट है ही, लेकिन जो मदर है, मदर इनकी, देख लीजिए ये किन से मैच करता है, थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाता है। समटाइम्स आइडिया नहीं लगता है क्योंकि ये जो वर्ड है मदर वर्ड, ये बहुत पायस, बहुत प्योर और ऐसा माना जाता है कि उसकी खुशी बच्चों की खुशी में होती है। पर वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो जैसे किसी में भी टॉक्सिसिटी होती है, किसी में भी चालाकी धूर्तता होती है, वैसे मदर में भी होती है। तो वही चीज मुझे यहाँ पे बार बार एनर्जीज जो है वो आ रही है। और जब मैंने मेडिटेशन किया था तो मेडिटेशन में भी मुझे ऐसी ही ऊर्जा आई थी, फैमिली से किन्हीं का, बाकी लोग भी हो सकते हैं, बाकी लोग भी हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए मैं बोलूंगी, बाकी लोग भी हैं, हो सकता है कि तो ताती हो। तो मैं यहीं पे ये मैसेज दे देती हूँ आप लोगों को, आपके पार्टनर्स को तो मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को जो व्यूअर्स हैं आपको तो जरूर कहूंगी, आप जानते हो कैसी ऊर्जा आ रही है, जैसे जाल में फंसाया जा रहा है यहाँ पे आपके पर्सन को, और आपको जाल में फंसा के डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, एकदम से आप लोगों का अस्तित्व मिटा दिया जाए, आप लोगों को इतना दूर कर दिया जाए एक दूसरे से, या फिर आपको या आपके पार्टनर को इतना नीचे खींच लिया जाए जिसकी कोई हद नहीं है। कॉबवेब मुझे नजर आ रहा है, मकड़ी का जाला मुझे नजर आ रहा है। आप में से किसी के पर्सन का नेम इनिशियल वी हो सकता है, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री। तो बहुत टॉक्सिक लोग हैं, कैसे एक हो आप लोग, कैसे एक हो पाओगे? क्योंकि इस तरीके से माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है, वैसे वर्क इधर उधर की चीजें करवा के, वैसे स्पेल वर्क करवा के, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई तो हमारे व्यूअर्स आप ऐसे हैं या आप में से किसी के रिलेटिव भी ये हो सकते हैं जो कि पहले से ही आप लोगों के पीछे पड़े हैं। आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जहाँ पे कि आपका जो काम है, ये सिर्फ ये बात नहीं है कि आप और आपके पर्सन या आप और आपके हस्बैंड अलग हो जाओ, या अलग है तो कभी भी एक नहीं हो सको, बल्कि आपके ये जो पर्सन जिसको मन में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उसको और आपको, आप लोगों का जो करियर है वो भी सेटल, आप खुश नहीं रहो लाइफ में, आपके पर्सन का काम खत्म हो जाए, आप लोग एकदम दीनहीन अवस्था में रहो, इस चीज की भी व्यवस्था की जा रही है वैसे डर्टी गंदे लोगों के थ्रू। और अलग करने के लिए आप लोगों को, वो तो खैर पूरी ही यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आपके पर्सन के ऊपर देखिए, ये हमारे व्यूअर्स में से भी किन्हीं की एनर्जी हो सकती है, अगर आप लोग ऐसी अवस्था में हैं तो, कि इतना उसका जो इफेक्ट है वो इतना डार्क है इस वक्त कि अगर सोने भी जाते हैं ना तो बैड ड्रीम्स आ जाते हैं और आप लोग या फिर आपके पार्टनर उठ जाते हैं, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की तरफ से भी ऐसे एनर्जीज आ रही है। तो प्रोटेक्शन जरूर लीजिए आप लोग,
मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी के ऊपर जाके आप लोग उल्टा दीजिए ऐसी चीजें, आपको क्या पता कि कौन कर रहा है। और मान लेती हूँ एक बार कि आपको पता भी हो, आपने कहीं से रीडिंग ली हो और आपको पता भी हो, तो ईश्वर की शरण में जाइए ना, बीच बीच वाले की शरण में क्यों जाते हैं? क्या परमात्मा से भी बड़ा कोई हो सकता है यहाँ पे? ऐसे उल्टी खोपड़ी आजकल लोगों की हो गई, उल्टी सोच हो गई है, नहीं सो पाते हैं। ये व्यक्ति बहुत परेशान रहते हैं। और ऐसे में क्या होता है ना, जब नींद ठीक से पूरी नहीं होती है तो दिमाग भी बिल्कुल भन्ना जाता है, दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता है। बार बार वही मकड़ी के जाले की एनर्जी आ रही है, जाल बुना जा रहा है आप लोगों को अलग करने के लिए। और हद नहीं है, बिल्कुल हद नहीं है कि जो दुष्टता की जा रही है, उस दुष्टता की कोई हद नहीं है। आपके पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, वो ऐसे ढूंढते हैं कि कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ है मेरा पार्टनर, कहाँ चली गई वो, या कहाँ चला गया वो, इस तरीके से ढूंढते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड पास्ट बर्थ के कर्मा, ये है कुछ। इसीलिए मैं ना कहती हूँ थोड़ा दुख आदमी को खुद सह लेना चाहिए, लेकिन ना कभी किसी को ना दुखी नहीं करना चाहिए। कब कौन से बर्थ में कहाँ से क्या उलटफेर होके आ जाए। देखिए कितना, कैसे फंसे हुए हैं आप लोग। वेरी हैवी एनर्जीज। अगर आप लोग टच में हैं अपने पर्सन से, और हमारे व्यूअर्स जो है नहीं भी टच में है, तो कम से कम खुद के लिए भी जितना आप ईश्वर की शरण में जा सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के समय आप 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए। आप आंखें बंद कीजिए, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए 2-3 मिनट के लिए। आंखें बंद कीजिए और ऐसा इमेजिन कीजिए कि हल्की सी गोल्डन लाइट, या फिर एकदम हल्की सी ट्रांसलूसेंट सी वाइट लाइट, जिसमें हल्की हल्की चमक भी है, जैसे ईश्वर अपने हाथ से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए लाइट भेज रहे ऊपर से। इमेजिन कीजिए कि आपका जो 7th चक्रा है, उससे होते हुए पूरे आपके बॉडी में वो लाइट जा रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपका बचाव कर रही है। ईश्वर आपके जो भी आराध्य देव हैं या देवी हैं, वो आपकी सुरक्षा कर रही है या कर रहे हैं। और इसको कंटिन्यूस रखिए, इसलिए मैंने अभी सिर्फ 2-3 मिनट से स्टार्ट करने बोला है। एकदम से सोच लेंगे कि आधा 1 घंटा ही करके मानेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में जिनका मन नहीं लगता है, तो उनके लिए मंत्र का उच्चारण भी would be as beneficial, okay? और कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रेयर्स में, अपनी जो भी आप तो ध्यान साधना अगर करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंट रहिए। सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, बस चेहरे पे और सर के ऊपर मत डालिएगा। और सॉल्ट बाथ लेके उसको साफ पानी से, फिर जिसमें नमक नहीं मिला हुआ हो, उससे फिर नहा लीजिएगा ताकि अच्छे से वो जो नमक है वो धुल जाए। क्या सोच रहे हैं ये व्यक्ति आपके बारे में? लेकिन कम तो आपके पर्सन भी नहीं है ना, ऑप्शंस तो तलाशते ही हैं, कम तो ये भी नहीं है। देखिए जो फर्स्ट ही कार्ड यहाँ पे आया है, वो आया है कि ये आपसे कुछ ना कुछ चीजें ऐसी छुपा रहे हैं, आपसे छुपा के ये कहीं ट्रैवल करते हैं, आपसे छुपा के इनके कुछ गोल्स हैं जो आपको नहीं पता है। ये भी हो सकता है कि ये इन्हें लगता होगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि इनको नहीं पता है। मैं अभी थोड़ी कार्ड्स और निकालूंगी अच्छे से क्लैरिफाई करके, पर इतना है कि एनर्जीज यहाँ पे ऐसी आ रही है कि देयर इज समथिंग जो कि पीठ पीछे की जा रही है, जो कि छुपी हुई है। छुपा के ऑप्शंस रखा जा रहा है, छुपा के ट्रैवल किया जा रहा है, और छुपा के लोगों को डेट किया जा रहा है अपनी खुशी के लिए। ओके, आपको भी स्पाई करते हैं, आपके ऊपर नजर है इनकी।
ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पार्टी है, परिवार से है, कोई दोस्त है, रिलेटिव है, जो भी है, उनकी तरफ से भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो भी आपके पर्सन के ऊपर तो पूरा टैब रखते ही हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आपके ऊपर भी नजर रखी जा रही है कि आप क्या करते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, ये तो करेंगे ही, देर तो करेंगे ही, क्योंकि अपनी लाइफ में भी इनके बहुत कुछ चल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। अभी क्लैरिफाई में करूंगी, बस 2 कार्ड्स और में ले लूं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, होना ही था। 5 ऑफ कप्स। ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नजर रखना, ये चीज काफी ज्यादा यहाँ पे हो रही है। किसी को स्पाई करना, किसी के एक्शंस पे नजर रखना। आपके पर्सन अगर आपसे कांटेक्ट में है तो भी मैं कह रही हूँ कि ये जो है ना, ये जानना चाहते हैं आप कहाँ जाते हो, आपकी लाइफ में इस वक्त कौन है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और धोखे से हो सकता है कि या तो ये किसी को भेज रहे हैं आपके बारे में पता लगाने के लिए, या फिर ये खुद ही कहीं से आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ओके। जो भी पास्ट में आप लोगों का झगड़ा हुआ है, आप दोनों के बीच में जो भी इश्यू रहा है, जिस भी चीज को लेके या जिस भी कारण से आप लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो उस चीज से ये मानते हैं कि वो चीज हुई है, ये मानते हैं कि इन्होंने आपको सही जानकारी नहीं दी थी अपने बारे में, या ये किसी इनके मन में आपके अलावा भी कोई और है। हो सकता है वो पहले से हो सकता है आप पहले से हो, जो भी सिचुएशन रही है। तो इनको लगता है ना कि आप दोनों के बीच में उन सारी चीजों को लेके और बहुत कुछ कचरा हो गया है, बहुत कुछ एकदम पानी जो है ना गंदला सा हो गया है, मटमैला सा हो गया है। आपका रिश्ता भी कुछ कुछ ऐसा ही हो चुका है। तो उसको सुधारने की कोशिश ये व्यक्ति करना चाहते हैं, और सोच रहे हैं कि करना चाहिए इनको या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ऐसे सवाल मन में आते हैं तो यही मन कहता है कि एक कोशिश इसको करनी चाहिए, क्योंकि इसने काफी सारी गलतियां यहाँ पे की हैं। ओके। इनको ऐसा फील होता है कि अब आप इनको पसंद नहीं करते हो, अब आप इनको प्यार नहीं करते हो। मैंने बोला ना, जो स्पार्क था, जो रोमांस था, वो निकल गया है आप लोग दोनों के बीच से। परिस्थिति और किसी एक का बहुत ज्यादा धोखा देना, बहुत ज्यादा चीट करना या फिर बात ना करना, ये चीजें इतनी ज्यादा ओवर पावर कर चुकी है। तो वो जो फील करते हैं, मैं भी वो देख रही थी, तो वो फील करते हैं कि पास्ट में जो भी हुआ है उसकी वजह से आप इन पे अब भरोसा नहीं करोगे। एक और चीज बताती हूँ, इनको किसी का कोई इमोशनल लॉस हुआ है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस, उस चीज को लेके बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। और इनकी थिंकिंग कुल मिला के, अगर ये मेल है तो फीमेल को लेके, अगर ये फीमेल है तो मेल को लेके, ठीक है, ऑपोजिट जेंडर को लेके इनकी जो थिंकिंग है, मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके, ये कंप्लीटली ऑपोजिट सोचने लग गए हैं। इनको लगता है कि या तो इनके किस्मत में ही ऐसे लोग क्यों आते हैं, या फिर इनको लगता है कि नहीं, पूरी दुनिया ही ऐसी है, ये तो युग ही ऐसा चल रहा है। पर उसमें वो नहीं देखते हैं कि इस युग को ऐसा बनाने में, युग किससे बनता है? युग बनता है लोगों से। युग ऐसी कोई हवा में तैरती हुई चीज नहीं है, युग लोगों से बनता है। कई बार हम लोग कहते हैं अरे चारों तरफ ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, अन्याय क्यों हो रहा है?
इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा बुरे लोग हो गए हैं, बल्कि इसीलिए अच्छे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन बुराई जो है वो अपना काम कर रही है। अच्छाई अच्छे लोग जो हैं वो मुँह बंद करके बैठे होते हैं, इक्का-दुक्का लोग बोलते हैं, बाकी लोग मुँह बंद करके बैठे हैं। तो युग युग परिवर्तन क्या ऐसे होता है? युग अच्छा क्या ऐसे होता है? रिश्ते अच्छे क्या ऐसे होते हैं? झूठ बोलने से, चीट करने से? ऐसे रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, ऑप्शन बना के रखने से। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे है। इनका मन ऐसा करता है कि दोनों मेजर अरकानाज एक साथ आए हैं। फिर देखिए यही चीज है ना, इनका मन ऐसा करता है कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं, अभी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हालांकि मन काफी है, आइडियाज तो आते हैं इनको कि आपसे बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, पर वो एक्शन किस तरीके से ले रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये किसी तीसरे से बात करते हैं और तीसरे से पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए। वो कुछ ऐसी चीज बता देता है, उल्टी सीधी चीज बता देता है अपनी जेलेसी के कारण, या देती है अपनी जेलेसी या किसी भी चीज के कारण, कि वो एक्शन नहीं लेते हैं। तो उन्होंने, जब आपके पर्सन ने कुछ ऐसे काम ही नहीं किए हैं कि ठीक हो सके रिश्ता, आपको उतना प्यार नहीं दिया है, उस चीज की कमी रही है, और मन में ही आपके लिए लाइकिंग भर के बैठे हुए हैं, या मन में ही सोच रहे हैं कि आप लोग सोलमेट्स हैं। तो मन में सोचने से फिर क्या होता है? अगर मन में सिर्फ सोचने से, अगर आप मैनिफेस्टेशन कोई चीज करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन किसी चीज को पाने के लिए, काम के लिए, या किसी व्यक्ति को पाने के लिए, तो क्या सिर्फ लिख के या सिर्फ सोच के या फील करके ही छोड़ देते हैं, या उसके लिए एक्शन लेते हैं? कहीं लिखा गया है क्या मैनिफेस्टेशन में, किसी टेक्निक में, कि सिर्फ लिख के सोच के छोड़ दो, फील करके छोड़ दो और उसके बाद उसके लिए काम नहीं करो? कितनी विक्टिम मेंटालिटी प्ले करने वाली बात है यहाँ पे। इसलिए मैं कह रही थी ना, इनकी सोच काफी उलट है। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगी कि इस वक्त आप इस व्यक्ति से ना दूर हो, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इवन दो यू पीपल आर मैरिड, वैसे मैरिड होने के ज्यादा यहाँ पे नहीं वाइब्स आ रही हैं, पर मैं एक बात बोल रही हूँ क्योंकि मैरिड लोग भी हैं यहाँ पे जो देखते हैं मेरे वीडियोस को, तो उसी बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि बैलेंस करना चाहते हैं और जानते हैं कि इन्होंने कुछ इल्जाम आपके ऊपर लगाए थे, वो इल्जाम गलत इल्जाम थे, तो उसी बेसिस पे ये चाहते हैं कि मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए, पर अभी नहीं ले नहीं रहे हैं। मैं थोड़ी सी एनर्जीज और देखूंगी। हाँ, ये चीज मैंने अभी नहीं बताया था। इमोशनल लॉस, चीटेड फील करना, और ये दूसरे के लिए है, ये मैं अभी बता देती हूँ। और थोड़ा सा आपके ऊपर भी डाउट है, ये भी किन्हीं के केस में ये चीज भी है, आपके ऊपर भी डाउटफुल है कि आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस लेके चल रहे हो, और ये खुद भी लेके चले थे, अभी भी है। आप ये मत सोचना कि इमोशनल लॉस है तो थर्ड पार्टी से अलग हो गए, अलग ब्रेकअप नहीं किया होगा, हो सकता है वो है, बात नहीं करते होंगे, लेकिन साथ ही ये किसी और को भी डेट कर रहे, किसी और से भी या तो मिलने जाते हैं, डेट करते हैं, उसके साथ वीकेंड्स पे या फिर इवनिंग स्पेंड करना, ऐसा कुछ चीज यहाँ पे हो सकता है। तो वो काम वो अपना कर रहे हैं, क्योंकि अकेले नहीं रह सकते हैं ये ज्यादा टाइम। कुछ ऐसी चीज है जो आपसे छुप छुपा के ये व्यक्ति कर रहे हैं, और क्या क्या चीजें कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, जिसमें कि आपके ऊपर नजर रखना, और किसी को आपके ऊपर नजर रखने के लिए बोलना, या फिर खुद ही आपको स्टॉप करना या स्पाइक करना, ये भी यहाँ पे एनर्जीज है। एक इनकी लाइफ में एक पर्सन, कोई एक लेडी खास करके ऐसी है जिसको लगता है ना कि अगर ये उनके हाथ से निकल गए, मदर हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है, उसको लगता है बॉटम में देखिए कैसे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है इस पोजीशन में, तो उस व्यक्ति को लगता है कि अगर आपके पर्सन उसके हाथ से निकल गए तो उसका क्या होगा, उसको जो फेवर्स मिलते हैं, उसको जो पैसे मिलते हैं, उसको जो गिफ्ट्स मिलते हैं, या उसका जो भी काम बनता है वो तो बनना बंद हो जाएगा, वो चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी, वो फेवर्स मिलने बंद हो जाएंगे, आपके पर्सन दूर हो जाएंगे।
आपके लिए आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आप एक एक समझदार, नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट और अपने मतलब से मतलब रखने वाले। और यहाँ पे ये जो है, पता नहीं इस व्यक्ति को इस लेडी के बारे में पता है या नहीं पता है कि वो उसकी अंदर की जो अम, सोच है उसके लिए या आपके लिए वो किस तरीके की है, उस हद तक शायद ये नहीं जानते होंगे। लेकिन ये जो है, इस लेडी का एक डार्कर साइड है, डार्कर साइड, एक ऐसी चीज जो हिडन है, लेकिन ये जब चाहे उस चीज का इस्तेमाल करती है। वो अपना डार्क साइड किसी के ऊपर थ्रो करने के लिए, किसी को जाल बुन के किसी को अलग करने के लिए। तो कुछ ऐसी चीज है, कुछ हैवी कर्मा यहाँ पे है, क्योंकि कर्मा की एनर्जी मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग में ही आ गई थी। आई होप मैंने आपको बता दिया था। तो हैवी कर्मा, कार्मिक यहाँ पे चीजें हैं, आप लोग कंज्यूम ही कर रहे हैं। आप लोग कभी भी ऐसी उल्टी सीधी चीजों में मत जाइएगा। देखिए, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, आप लोग सब मेच्योर है, सब 18+ है यहाँ पे, तो आप क्या करते हैं इसकी पूरी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है। ऑल आई नो दैट कर्मा विल कम बैक। जो करेंगे वो कर्म उलट के आता ही आता है। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, लोग भी आपके लिए अच्छी सोच रखेंगे, आपका ऑरा बढ़ेगा, आपको काम में सक्सेस मिलेगी। उल्टे सीधे काम करेंगे, बीमारियां लगेगी, और पता नहीं जो भी होता है वो तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकेगा जो ये सारी चीजें जानता है। मेरा तो सिंपल सा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पूरा तो आप लोग जानते ही है श्लोक। तो मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि जो किया है वो यूनिवर्स के सारे अणु परमाणु इन सब ऊर्जा से टकरा के तो वापस आप ही के ऊपर लौटनी है। या जिस अच्छे है तो अच्छे, नहीं अच्छे है तो फिर वो भी आएगा लौट के। तो इस व्यक्ति से दूर है, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन अपने सुरक्षा के लिए जो मैंने आपको बोला, आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सब तो जरूर कीजिएगा, ध्यान साधना जरूर कीजिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लेते रहिए ऊपर वाले का नाम।